उसी दिन दोपहर यिंजो फर्स्ट पीपल हॉस्पिटल से होती है। आसमान के बादल देखकर सुबह या फिर दोपहर का सीन लगता है। वहाँ अंदर लीन कीहान मिशेल को खाना खिला रही होती है। लीन कीहान ने उदास भाव से खिलाते हुए कहा, अपना मुंह खोलो। मिशेल ने हैरान होते हुए कहा, कीहान तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है, क्या बात है? तभी अचानक अगले ही पल लीन कीहान मिशेल के गले लगाकर रोने लगती है। मिशेल ने शांत रहते हुए कहा, सब कुछ ठीक है। लीन कीहान ने सिसकते हुए कहा, मिशेल मैं खुद को यूजलेस महसूस कर रही हूँ। लीन कीहान सोचती है, पूरी रात बीत गई लेकिन जांग जुआन के बारे में कोई खबर नहीं मिली। तभी अचानक जांग जुआन हॉस्पिटल में आता है। उसे देखकर मिशेल ने गुस्से में चिल्लाया, जांग जुआन क्या तुमने कीहान से झगड़ा किया था? क्या तुमने कीहान को डांटा? ये सब सुनकर जांग जुआन इतना चौंक जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता है। तभी लीन कीहान ने मिशेल को कहा, मिशेल मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। तभी जांग जुआन ने पीछे से कहा, कीहान तुमको परेशान करने के लिए सॉरी। जांग जुआन की आवाज सुनकर लीन कीहान चौंक जाती है। अगले ही पल लीन कीहान ने जांग जुआन की तरफ देखकर रोते हुए हकलाया, जांग जुआन। फिर तुरंत ही लीन कीहान रोते हुए जांग जुआन के गले लग जाती है। ये सब देखकर जांग जुआन थोड़ा शर्मा जाता है। लीन कीहान रोते हुए हकलाया, तुम आखिरकार वापस आ गए। क्या तुम्हें चोट लगी? क्या उन्होंने तुमको ह्यूमिलिएट किया है? जांग जुआन ने मुस्कुराकर लीन कीहान के सर को सहलाते हुए कहा, आखिरकार उन्होंने अपनी गलती मानकर मुझे जाने दिया। कुछ नहीं हुआ, मैंने वहाँ भरपेट खाना भी खाया है। फिर जांग जुआन लीन कीहान के चेहरे को थोड़ा ऊपर करके प्यार से सहलाता है तो वो अभी भी लाल गालों के साथ जोर जोर से रोए जा रहा है। जांग जुआन ने शांत रहते हुए कहा, देखो तो तुम छोटी बिल्ली की तरह रो रही हो, बहुत बदसूरत लग रही हो। ये सुनकर लीन कीहान गुस्से में जांग जुआन को प्यार से मुक्के मारने लगती है। लीन कीहान ने मारते हुए चिल्लाया, अरे मैं नहीं, तुम बदसूरत हो। जांग जुआन ने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है मैं बदसूरत हूँ लेकिन मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है। लीन कीहान ने शांत होते हुए कहा, वैसे क्या तुम हान वेनरू नाम की लेडी पुलिस ऑफिसर को जानते हो? जब उसे पता चलता है कि तुमको मिलिट्री पुलिस ने अरेस्ट किया था तो वो बहुत चिंतित दिख रही थी। जांग जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो इस पुलिस ऑफिसर के साथ पहले भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी थी। फिर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो गई तो पुलिस ऑफिसर फ्रेंड बन गई। लीन कीहान ने सोचते हुए कहा, लेकिन वो फ्रेंड जैसे नहीं दिखती। ये सुनकर जांग जुआन को टेंशन में पसीना आने लगता है। फिर रात 10 बजे वाटर विलेज विला एरिया का सीन होता है जो कि लीन कीहान का विला है। तभी अचानक ही जांग जुआन के फोन में शायद हान वेनरू की कॉल आती है। जब उस फोन की रिंगटोन बजती है तब वो दोनों हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं। रिंगटोन सुनकर जांग जुआन नींद में थोड़ा चौंकता है। जल्दी से उठ के कॉल रिसीव करके डरते हुए लीन कीहान की तरफ देखता है। जांग जुआन सोचता है, सौभाग्यवश कीहान नहीं जागी। फिर जांग जुआन बाहर आकर कॉल पर कहता है, हेलो क्या हुआ? इतना पूछते ही हान वेनरू उस पर चिल्लाने लगती है, हान जुआन तुम कमीने, रिलीज होने पर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? एक पल रुककर हान वेनरू ने चिल्लाया, क्या तो मुझे सीरियसली से नहीं लेते? 20 मिनट में मेरे घर जल्दी आओ वरना मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। इतना सब सुनके के कारण जांग जुआन मोबाइल को कान से थोड़ा दूर कर देता है। फिर जांग जुआन सीधा बालकनी से ही नीचे कूद जाता है। जांग जुआन सोचता है अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर कुछ मिनट बाद सीधा हान वेनरू के घर पहुंचिए दरवाजा नॉक करता है। फिर हान वेनरू दरवाजा खोलकर नाइट गाउन में और पसीने में भीगी हुई गुस्से में जांग जुआन की तरफ देखता है तो जांग जुआन चौंक कर बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखता रह जाता है। जांग जुआन ने चौंकते हुए कहा, हान वेनरू तुम? लेकिन बिना कोई जवाब दिए अचानक ही हान वेनरू जांग जुआन को किस कर लेती है तो जांग जुआन शर्माते हुए उसकी आंखों में देखता रहता है। अगले ही पल हान वेनरू जांग जुआन को बेड पर सुलाकर उस पर चढ़ के उसे गले से पकड़ लेती है। हान वेनरू ने गुस्से में कहा, जांग जुआन देखते जाओ आज मैं तुम्हें क्या सजा देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम बिस्तर से उठो। अगली सुबह 6 बजे का सीन दिखता है। धूप खिड़की से कमरे में आ रही होती है। तभी जांग जुआन ने आंखें मलते हुए कहा, हान वेनरू। फिर कुछ पल बाद जांग जुआन कपड़े पहनकर बाहर आकर चारों तरफ देखते हुए सोचता है, अरे इतनी शांति क्यों है? फिर तभी टेबल पर ब्रेकफास्ट और चाय के साथ एक नोट होता है। ये देखकर जांग जुआन ने चौंकते हुए कहा, ओह ये तो। फिर जांग जुआन ने चाय पीते पीते नोट पढ़ा
जांग जुआन, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती हूँ, लेकिन आज बस इतना ही। मैं केवल मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर सकती हूँ, इसलिए मैं शार्प ब्लेड मेंबर अप्रेजल में भाग लूंगी। फिर जांग जुआन ने टेबल से दूर जाते हुए नोट पढ़ा। चाबियां और बाकी सारा सामान जूते रखने की अलमारी में है और कुछ गमले भी हैं जिनकी मैं देखभाल करती हूँ। अगर मैं वापस आकर देखूं कि फूल मुरझा गए हैं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फिर जांग जुआन ने गमले को देखते हुए कहा, क्या तुम चली गई हो? दूसरी तरफ हान वेनरू कैप्टन जिन सीन के साथ कार में कहीं जा रही होती है। जिन सीन ने कहा, कैप्टन हान वेनरू, एक बार तुम इस बार चले गए तो 1-2 साल में वापस नहीं आ पाएंगे। इवैल्यूएशन पीरियड के दौरान आपको मोबाइल फोन का उपयोग करने की मनाही है। क्या ऐसे में तुम्हारा अपने प्रेमी को अकेला छोड़ देना ठीक होगा? हान वेनरू मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मुझे जांग जुआन पर भरोसा है, वो मेरा इंतजार करेगा। फिर दूसरे दिन या फिर कुछ दिनों बाद सुबह सुबह में लीन की हान के विला के बाहर का सीन दिखता है। वहाँ मिशेल और जांग जुआन हॉस्पिटल से वापस लौट रहे होते हैं। गेट के बीचों बीच मिशेल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, जांग जुआन, मुझे आखिरकार आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, तो बाद में मेरे लिए अच्छा खाना बनाना। मुझे आज सूप पीना है, लेकिन मुझे अभी भी भूख लग रही है। जांग जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं उबला हुआ सुअर का मांस, सुअर की पसलियां और मसालेदार मछली का सूप पकाऊंगा। फिर जांग जुआन सामने देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। वहाँ उनकी किला के बाहर एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही होती है। उसे देखकर जांग जुआन ने चौंकते हुए कहा, ओह जियांग जिंग, क्या तुम आज कीहान की प्रोटेक्शन नहीं कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांग जिंग ने शांत रहते हुए कहा, मिस्टर जांग, प्रेसिडेंट लिन ने मुझे आपकी मदद करने के लिए कहा है। जांग जुआन ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, मैंने अभी अभी मिशेल को हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ। इसके साथ ही जांग जुआन सोचता है, मेरी वाइफ तो मुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। तभी अचानक ही कोई एक ब्लेड से उन पर अटैक करता है। तेजी से आ रही उस ब्लेड के ऊपर एक रेड रोज का टैटू या निशान बना हुआ होता है। ये देखकर तुरंत ही जांग जुआन मिशेल को बचाने के लिए भागता है। जांग जुआन ने हाथ बढ़ाते हुए चिल्लाया, ध्यान रहे। जांग जुआन को ऐसा करता देखकर मिशेल हैरान होकर देखती रह जाती है। जांग जुआन सोचता है, यहाँ असैसिन्स मौजूद हैं, पर तुरंत ही जांग जुआन मिशेल को अपनी बाहों में लेकर बचा लेता है, जिससे वो ब्लेड उनके पास से गुजर जाता है। दूसरी तरफ जियांग जिंग पर भी हमला हुआ होता है, पर वो कार के पीछे छुपकर खुद को बचा लेती है, जिससे वो ब्लेड पीछे जाकर धंस जाता है। जियांग जिंग ने चिल्लाया, आपकी लेफ्ट साइड में। फिर अगले ही पल जियांग जिंग उस असैसिन को पकड़ने के लिए तेजी से भागती है, पर तभी अचानक ही जांग जुआन काफी तेज स्पीड से उसके साथ भागने लगता है। जांग जुआन भागते हुए कहता है, जियांग जिंग यहीं रहो, मिशेल को प्रोटेक्ट करो। ये देखकर जियांग जिंग चौंक कर सोचती है, ओह सुपर फास्ट। तभी जांग जुआन उस असैसिन के करीब पहुंच जाता है। वो असैसिन लड़की बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। जांग जुआन ने उसे देखकर चिल्लाया, तुम कहाँ भाग रही हो? तभी वो असैसिन लड़की रेलिन के कारण रुक जाती है। फिर अचानक ही अगले ही पल जांग जुआन पर 3 ब्लेड से अटैक कर देती है। जांग जुआन साइड में झुककर तीनों ब्लेड से बच जाता है। फिर एक ब्लेड को 2 उंगली से आसानी से लेता है। उस ब्लेड को देखकर जांग जुआन सोचता है, ओह रोज। फिर वो लड़की जांग जुआन पर डैगर से अटैक करने के लिए उसके सामने खड़ी रहती है। अगले ही पर जांग जुआन अचानक ही उसके सामने से काफी स्पीड से गायब हो जाता है। उसे देखकर वो असैसिन लड़की हद से ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड जांग जुआन उस लड़की के पीछे आकर उसके गले पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो असैसिन लड़की तुरंत ही बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। जांग जुआन सोचता है, इस असैसिन लड़की का टारगेट कीहान थी। इस तरह के असैसिन ने एक से अधिक लोकेशन पर एम्बुश करके अटैक किया होगा, लेकिन जियांग जिंग कीहान के पास नहीं है। फिर जांग जुआन कॉल लगाते हुए सोचता है, कीहान को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। कीहान को कॉल नहीं लगती, इस कारण फोन से आवाज आती है, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो बिजी है, प्लीज बाद में ट्राई करें। फिर आधे घंटे बाद किसी कैफे या रेस्टोरेंट का सीन होता है। वहाँ पर लीन कीहान किसी के साथ बैठी होती है। लीन कीहान ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछली बार
जांग जुआन के साथ जो कुछ हुआ वो सचमुच तुम्हारी मदद से ही पॉसिबल हो पाया, वरना मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करती। नेटियान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो एक सीरियस मैटर था। मैंने मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में अपने दोस्तों से भी मदद मांगी थी। तभी अचानक जांग जुआन गुस्से में अंदर एंटर होता है तो नेटियान उसे देख लेता है। नेटियान ने उसे देखकर कहा, ओ कीहान, क्या वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है? तभी लीन कीहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, जांग जुआन, क्या तुम मिशेल को लेने गए थे? जांग जुआन ने गुस्से में कहा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन आखिरकार तुम मुझे यहीं मिली। लीन कीहान ने हैरान होते हुए कहा, कॉल किया था? तभी लीन कीहान ने फोन चेक करते हुए कहा, मैंने अपना फोन म्यूट कर रखा था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि तुमने मुझे कॉल किया था। क्या कुछ हुआ है? जांग जुआन ने गुस्से में जाते हुए कहा, कुछ नहीं, लगभग खाने का समय हो गया है, चलो बाहर चलते हैं। ये सुनकर लीन कीहान थोड़ी चौंक जाती है। लीन कीहान ने हिचकिचाते हुए कहा, नैंटियान, तो मैं पहले जाती हूँ, हम बाद में फिर मिलेंगे। लीन कीहान सोचती है, जब जांग जुआन ने मुझे और नेटियान को रात का खाना देखा तो वो जरूर किसी बात के बारे में सोच रहा होगा। फ्रेंड के साथ नॉर्मल डिनर करना क्या ये गलत है? लेकिन तब तक जांग जुआन डोर तक पहुँच गया होता है। फिर कुछ ही पल में वो दोनों हस्बैंड वाइफ बाजार पहुँच जाते हैं। तब अंदर से नेटियान और श्याओ चेन उन्हें देखते रहते हैं। श्याओ चेन ने नाराज होते हुए कहा, जांग जुआन कुछ ज्यादा नहीं कर रहा? अगर पिछली बार आपने मदद ना की होती तो वो अब भी जेल में होता। श्याओ चेन ने प्लेट लाते हुए कहा, मिस लिन को वो कचरे जैसा कैसे पसंद हो सकता है? नेटियान ने कॉफी पीते हुए कहा, अरे ऐसा कहना अच्छा नहीं है, ये फीलिंग्स के बारे में है। श्याओ चेन ने चिल्लाया, मुझे लगता है उसने मिस लिन को ट्रिक किया होगा। श्याओ चेन ने नेटियान के कान में फुसफुसाया, तो मेरे पास एक प्लान है जिससे आप मिस लिन को पा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि उसका प्लान क्या है। नेटियान ने हैरान होते हुए कहा, ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। फिर दोपहर में एक एम्बेडेड फैक्ट्री का सीन होता है जहां उस एशियन लड़की को किसी गोडाउन में रखा होता है। एशियन लड़की होश में आते हुए सोचती है, मैं अभी तक मरी नहीं, क्या उस व्यक्ति ने मुझे मारा नहीं था? फिर एशियन लड़की गोडाउन के दरवाजे पर आके चुपके से बाहर देखती है तो कुछ लोग आग जलाकर बैठे होते हैं। वो एशियन लड़की बाहर के लोगों को देखकर सोचती है, मुझे यहाँ कौन लाया? तभी एक चश्मे वाले आदमी ने कहा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? तभी एशियन लड़की ने लड़ने के लिए रेडी होते हुए चिल्लाया, आप कौन है? अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ आएगी। तभी सामने से कुछ लड़कियाँ आने लगती हैं तो अभी भी वो आदमी उनके सामने एटीट्यूड से खड़ा होता है। उन्हें देखकर उस लड़की ने कहा, ब्रदर वे आ गए हैं, आकाश गुलाबों से भरा है और कांटों वाला गुलाब आ गया है। उस लड़की ने लीडर को देखते हुए कहा, आपके पास वास्तव में ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं है। वो लीडर ब्लैक ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही होती है। वो थॉर्नी ब्लैक की दूसरी मास्टर होती है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।